हेलो गाइस, जीके फ्राई में आप लोगों का स्वागत है। जीके फ्राई एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है रिवाइज करने का। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ मिनटों के डले होंगे तो आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप रिवाइज कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो आज का टॉपिक है पशुधन विकास। पशुधन विकास में बात करें तो कृषि हो गया, पशुपालन, मत्स्य और डेयरी, ये तीनों किसके अधीन होते हैं? तो ये मंत्रालय के अधीन आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ निगम महाविद्यालय की बात। तो राज्य पशुपालन एवं विकास निगम कहाँ है? रायपुर में। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। जितने भी पशु और दुग्ध वाले हैं सारे लगभग 1982-83 आसपास के ही हैं। ठीक है, तो राज्य पशुपालन एवं विकास निगम रायपुर में 1982 में। दूध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर में 1983 में, एक साल के बाद पशुपालन, उसके एक साल के बाद दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना किया गया। फिर है राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ। राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ, तो दोनों दुग्ध वाले दोनों 1983 के हैं और दोनों रायपुर के हैं। ठीक है, तो दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय है रायपुर में 1983। राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ है 1983 रायपुर। इसका ब्रांड है देवभोग में, जो 2011 में स्थापना किया गया। पूर्व नाम था इसका सांची। ठीक है, अब पशु चिकित्सा महाविद्यालय की बात करें तो पशु चिकित्सा महाविद्यालय अंजोरा दुर्ग 1984 में है। ठीक है, सबसे पहले पशुपालन के लिए हम विकास निगम बनाए 82 में। फिर पशु से हम दुग्ध उत्पादन किए तो इसके दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय बनाया रायपुर, एक साल के बाद 1983 में। और सहकारी महासंघ भी बना लिए, सहकारी दुग्ध महासंघ 1983 रायपुर में बना। इसका ब्रांड देवभोग में है, 2011 में इसकी स्थापना हुई है। पूर्व नाम सांची था। ठीक है, अब पशु के चिकित्सा के लिए भी चाहिए तो चिकित्सा महाविद्यालय किए 83 में दुग्ध हो गया। अब उसके नेक्स्ट साल क्या बना लिए? पशु चिकित्सा महाविद्यालय, कब? अंजोरा दुर्ग 1984 में। ठीक है, फिर कामधेनु विश्वविद्यालय इसकी स्थापना कब हुई? कामधेनु विश्वविद्यालय की स्थापना अंजोरा दुर्ग में 2012 में हुई। ठीक है, कामधेनु विश्वविद्यालय की स्थापना अंजोरा दुर्ग 2012 में हुई। ठीक है, अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन एवं विकास अभिकरण। देखना, इससे पहले हमने देखा राज्य पशुपालन एवं विकास निगम, तो निगम की स्थापना हुई है 82 में रायपुर में। अब है हम विकास अधिकरण देख रहे हैं, तो अधिकरण क्या है? तो ये इसकी स्थापना हुआ है रायपुर में जून 2001 में। इसका उद्देश्य रखे हैं कि राष्ट्रीय गोवंशीय भैंसवंशीय पशु प्रजनन परियोजना केंद्र व नियंत्रण हेतु, ये छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन एवं विकास अभिकरण के ये उद्देश्य हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, हाँ, आप लोगों के लिए एक सवाल है कि कामधेनु विश्वविद्यालय जो 2012 दुर्ग में स्थापना हुई थी, इसका भी नाम क्या परिवर्तन हुआ है? ठीक है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक, अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन एवं विकास अधिकरण। इसको हम तीन भागों में बांटे हैं, तीन भागों में बांटे नहीं है, तीन सुअर बकरी पशु प्रजनन केंद्र स्थापित की जा चुकी है। ठीक है, तो देखते हैं सुकर प्रजनन क्षेत्र। सुकर प्रजनन क्षेत्र 3 जगह हैं। ठीक, कहाँ कहाँ है? तो सूरजपुर में है, सरगुजा संभाग में 2, सूरजपुर और जसपुर, और फिर एक है दक्षिण साइड में, क्या है? जगदलपुर। मतलब उत्तर में 2 हैं, दक्षिण में 1, जगदलपुर। ठीक है, सूरजपुर सकोला सूरजपुर, कुनकुरी जसपुर, और फिर जगदलपुर में कौन है? परचमपाल जगदलपुर, सॉरी, परचमपाल कहाँ है? जगदलपुर दक्षिण में। ठीक है, तो सुकर के लिए, सुकर मतलब सुअर के लिए प्रजनन क्षेत्र कहाँ कहाँ है? तो सूरजपुर सकोला, जसपुर कुनकुरी और जगदलपुर परचमपाल। अब हम बकरी प्रजनन क्षेत्र देखते हैं। बकरी प्रजनन क्षेत्र का है पेंड्रा में, रायपुर में और कवर्धा में। ठीक है, पेंड्रा पकरिया, सरोरा रायपुर और रामपुर ठाठापुर कवर्धा, 3 जगह बकरी प्रजनन क्षेत्र हैं। पशु प्रजनन क्षेत्र देखें तो पशु प्रजनन क्षेत्र 4 हैं, 3 सुकर प्रजनन क्षेत्र, 3 बकरी प्रजनन क्षेत्र और 4 पशु प्रजनन क्षेत्र। पशु प्रजनन क्षेत्र में है सरकंडा बिलासपुर, पकरिया पेंड्रा, चंद्रखुरी रायपुर और अंजोरा दुर्ग तो हमने अंजोरा दुर्ग। ठीक है, अंजोरा दुर्ग में क्या क्या है? तो कामधेनु विश्वविद्यालय है। ठीक है, कामधेनु विश्वविद्यालय है, और क्या है? पशु चिकित्सा महाविद्यालय। हमने 2 ऊपर में देखा था। अंजोरा दुर्ग में क्या क्या है? तो पशु चिकित्सा महाविद्यालय है और कामधेनु विश्वविद्यालय है। ठीक है, पशु प्रजनन केंद्र भी अंजोरा दुर्ग में है। ओके, तो इसको चलो हम मैप में देखते हैं। बकरी के लिए 3 देखा था, कहाँ कहाँ? सूरजपुर सकोला, जसपुर कुनकुरी
और एक था दक्षिण में, और वो कहाँ था, जगदलपुर, बस्तर के जगदलपुर में, परचमपाल में। ठीक है, बस्तर के जगदलपुर के परचमपाल में। बकरी के लिए 3, ठीक, सॉरी, सुअर के लिए 3, और बकरी के लिए हमने कितना देखा था, बकरी के लिए भी हमने 3 देखा था। ठीक है, बकरी के लिए 3 देखा था। कहाँ कहाँ, तो बकरी के लिए क्या कहाँ कहाँ देखा था, पेंड्रा में, रायपुर में और कबीरधाम में। पेंड्रा पकरिया, बकरी के लिए पेंड्रा पकरिया, रायपुर में सरोरा रायपुर, और कबीरधाम में रामपुर ठाठापुर। ठीक है, तो सुअर का 3, बकरी का 3। अब आते हैं हम पशु प्रजनन केंद्र। पशु प्रजनन केंद्र हमने 4 देखा। ठीक है, पशु प्रजनन केंद्र 4 देखा। कहाँ कहाँ, तो एक है पेंड्रा पकरिया पेंडरिया में। ठीक है, एक पेंड्रा पकरिया में, सरकंडा बिलासपुर, चंद्रखुरी रायपुर, अंजोरा दुर्ग। ठीक है, 4 जगह। कहाँ कहाँ देखा हमने, पेंड्रा, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग। ठीक है, 4 जगह क्या देखे, पशु प्रजनन केंद्र। ठीक है, एक बार सब रिवाइज कर लेते हैं इसका। ठीक है, आप भी साथ साथ में बोलिए। सुअर के लिए 3 है, ऊपर उत्तरी साइड 2 है, सूरजपुर में सकोला, जसपुर में कुनकुरी। ठीक है, कुनकुरी में सुअर प्रजनन केंद्र है। और एक है दक्षिण में, कौन है, बस्तर जगदलपुर में परचमपाल। ठीक है, बकरी के लिए भी हमने 3 देखा। कहाँ कहाँ, तो पेंड्रा में, पेंड्रा पकरिया पेंड्रा में, रायपुर सरोरा रायपुर, और फिर रामपुर ठाठापुर कबीरधाम, 3 जगह देखा। और पशु प्रजनन केंद्र का 4 देखे। पशु प्रजनन केंद्र पेंड्रा पकरिया पेंड्रा, बिलासपुर में सरकंडा, रायपुर चंद्रखुरी, दुर्ग अंजोरा। ठीक है, तो हमारा क्लास यहीं खत्म होता है। धन्यवाद।